मरा नहीं था, जिंदा ही था। एक्चुअली मैं क्या ही बोलूँ, मेरी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है। और वो कहते हैं ना कि लोगों की लाइफ में ड्रामा होता है, मेरी ड्रामा में थोड़ी सी लाइफ है, और वो जो थोड़ी सी लाइफ है उसमें भी ड्रामा है। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग लास्ट नाइट के मे बी माई अकाउंट my account is someone's most hated account. So if I delete it, they'll be happy, and I can't bear anyone's happiness. So मैं क्या बोलूँ। आजकल दुनिया के 5% लोग गर्मी से जल रहे हैं और बाकी मुझसे। सो हेटफुल। मेरे 26 सब्सक्राइबर्स हैं। आई लव दैट शिट। हैं तो सही कम से कम। And I have some personality actually, and you have not. But आज मैं क्या बात करने आया हूँ, क्या बात करने आया, मैं क्या बोलूँ। Let's start this video with some of the drama actually. Hi my Kalesh Pagloos, welcome to my channel or welcome back to my channel. तो हुआ क्या कि ये है हमारी सस्पेंशन की स्टोरी कि हम यूनिवर्सिटी में थे और हम सस्पेंड हुए थे। तो लेट्स गेट टू द वीडियो। सस्पेंड अब क्यों हुए थे, कोई कांड तो किया होगा ना। आई एम स्वेयरिंग ओवर हेयर, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट स्टिल आई गॉट सस्पेंडेड क्योंकि पूरी क्लास सस्पेंड हो गई थी। देख रहे हो माइक मेरा? अच्छा। हुआ क्या, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहला सेमेस्टर था एंड हमारी क्लास के बच्चे कुछ मिलकर ट्रिप लेकर गए। उस ट्रिप में क्या हुआ कि कोई क्लास बंक की, और कोई एक क्लास बंक नहीं की, दिन की सारी क्लासेस बंक होंगी, राइट। तो ये लोग सारे चले गए एंड उसकी वजह से थोड़ा सा हेट हमारी क्लास के टुवर्ड आया मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, वो बेयर हुआ, मुश्किल से बेयर हुआ, जाके कुछ ख़त्म हुआ और फिर 50% नंबर्स भी मिले कुछ बच्चों को। ठीक है, वो तो मेरी अपनी ही गलती थी, वो तो मैंने कुछ किया था तो 50% नंबर मिले थे मुझे। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक लोग थे हमारे क्लास में, उनको पता नहीं ऑब्सेशन थी कि वो कोई नारे लगाएंगे और वो कोई पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ कूल स्टफ दे आर डूइंग, राइट। इतना मतलब बिहेवियर किसका हो सकता है, तो उनका था वो बिहेवियर। अब वो लोग ये चीज़ें कर तो रहे थे, और अब हमारी क्लास में एक फ़ीमेल टीचर थी और वो हमें पढ़ा रही थी सम ऑफ द सब्जेक्ट, आई डोंट रिमेंबर विच सब्जेक्ट, मे बी DLD आई गेस, DLD और डाटाबेस वो हमें पढ़ाती थी। तो वो उनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही थी। शी गॉट अ कॉल और मे बी समथिंग, शी गेट आउट ऑफ द क्लास। वो बाहर गई एंड इतने में वो महान साहब नारे लगा रहे हैं जैसे इधर कोई इंतखाबात चल रहे हैं। उन्होंने 2 से 3 नारे लगाए। दे वर लाइक अल्लड़ पल्लड़ चलड़ पटाके, आर यू मैड गाय। अच्छा ठीक है, अब वो हुआ और बहुत सारे बच्चों ने नारे लगाए। ठीक है, वो नारे लग गए और फिर उसके बाद कुछ और भी लग गए हमारे, क्योंकि हमारे HOD क्लास में आ गए एंड ही वाज लाइक किसने नारे लगाए हैं मुझे नाम बता दो। 2-3 बच्चे जो बहुत महान थे वो खड़े हो गए। यहाँ पर मैं अपने CR को सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि ही डिज़र्व द रिस्पेक्ट। ही टेक अ स्टैंड ओवर देयर के ठीक है, नारे तो पूरी क्लास में लगे हैं तो सारे सस्पेंड होंगे, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द बच्चे आर लाइक हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आप एग्जिस्ट नहीं करते थे क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। एग्जिस्टेंस वो होती है ना जिसका कोई इम्पैक्ट हो। सो बाकी आप समझदार हैं। फॉर द फैक्ट थिंग्स हैपन एंड सर वॉज लाइक नहीं आप लोग सस्पेंडेड हो, जब तक मुझे 10 से 15 नाम नहीं मिलते मैं नहीं आने दूंगा क्लास में। तो अब 10 से 15 नाम देने को तो कोई तैयार नहीं था। काम सारे करेंगे लेकिन जिस वक्त नाम देने हैं उस वक्त हो जाती है सबकी। अब वही हो गई थी, अब नाम नहीं दिए जा रहे थे। एंड वट आई सेड, आई स्वेयर्ड ऑन दैट थिंग कि मैंने एक भी नारा नहीं लगाया। कोई आई एम वेरी डिसेंट ह्यूमन, आई कांट डू दैट स्टफ। इफ समवन इज डूइंग आई बी लाइक कोई ये कैसे कर सकता है, बट ठीक है उन्होंने किया एंड हैपन। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो दे वर लाइक हमने तो एक भी नारा नहीं लगाया, हमने तो कुछ भी नहीं बोला, दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट थिंग।
अब वो चीज़ें हो गई, नारे लग गए और कुछ और भी लग गए जैसे मैंने बोला। अब सर ने बोला है 15 नाम चाहिए। 15 नाम कोई नहीं दे सकता, नहीं दिए जाएंगे। वो 5 से 6 बच्चे ही हैं जिनमें गट्स हैं कि वो अपना नाम दे देंगे, बाकी नहीं दे सकते, ठीक है। अब बाकी नहीं दे रहे तो सर भी लाइक ठीक है आप लोगों के मैं खुद से नाम दूंगा क्योंकि मुझे जिन जिन लोगों पे है। एंड सर केम टू द पॉइंट, ही वॉज 100% करेक्ट विद दोस 15 नेम्स, राइट। अब वो 15 नेम्स आ गए, चीज़ें हो गई। अच्छा, एक उस बच्चे का भी नाम आया जो उस दिन आया ही नहीं था, इम्प्रेसिव। अब वो चीज़ हुई, उनको क्लास से निकाला गया। अब हम लोगों को अलाउ हुआ कि हम क्लास में जाके बैठ जाएं, क्योंकि एक दिन तो हमें नहीं बैठने दिया। उस दिन तो हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें एक कारनामा हुआ था ना, तो थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमें नहीं बैठने दिया। फिर हम लोग कुछ देर उधर रहे, फिर हम घर चले गए सारा कुछ। नेक्स्ट डे हमें क्लास में बैठे आकर, तो सर आए एंड सर भी लाइक ये 15 बच्चे हैं, ये बाहर निकल आओ। अब वो बाहर निकल आए तो हमारे सीनियर भी लाइक सारे निकलो, हम सारे जाएंगे, यूनिटी होगी क्लास में तो बात है ना। फिर वो शायद हमें कुछ ना कहें, तो आई वाज लाइक ठीक है फाइन, कर लेते हैं, शायद इसमें कोई बेहतरी हो। अब मैं उठ के गया हूँ, सारे आ गए हैं एंड आई एम सीइंग 7 बच्चे वहीं बैठे हैं और उनमें से 5 आध लड़के हैं। अभी आप खुद पूछ लो लॉयल्टी कहाँ से आ रही है इस दुनिया के अंदर। फिर आप कहते हो बॉयज आर वेरी लॉयल, वेरी लॉयल। अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे सर के ऊपर तो कुछ ना कुछ गिरेगा ना। 15 बच्चे जो उन्होंने चूज़ किया वो तो 1,000 रुपया देंगे, जो 7 उठ के गए हैं वो 5,000 रुपया देंगे। बन गए महान, दिखा ली रॉयल्टी, आ गया सुकून। अब बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब दूसरा दिन भी हमारा उसी चीज़ में अब ज़ाया हो चुका है। हफ्ता तो ज़ाया हुआ था हमारा उसमें पूरे में, ठीक है। अब मैं वो इंसान हूँ जिसे यूनिवर्सिटी जाते हुए ऐसी मौत आती है कि बता ही नहीं सकता। अब दूसरा सेमेस्टर है, आई एम डन विद द यूनिवर्सिटी। मेरा बस नहीं चाह रहा कि मेरे पास करोड़ रुपया हो और मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। और मैंने कोशिश भी की करोड़ रुपया कमाने की, लेकिन किस्मत। अब वैसे मेरा जाने का दिल नहीं करता, लेकिन उस पूरे हफ्ते में गया हूँ यूनिवर्सिटी। क्यों? ड्रामा, स्पाइस इन द लाइफ। यह है कि कुछ बेहतर मौसम था उन दिनों में, ये नहीं था कि बहुत गर्मी थी तो हम चले जाते थे। इट वॉज सेकेंड डे हो गया, अब इट वॉज थर्ड डे हम लोगों का। और अब हमने बोला कि हम प्रिंसिपल से बात करेंगे क्योंकि वैसे तो ये मामला हल नहीं हो सकता, राइट। तो हमने सोचा उस दिन, लेकिन उस दिन हमें प्रिंसिपल नहीं मिली। और लेकिन यह है कि उस दिन हम लोगों का फड्डा हमारी मैनेजमेंट के वो जो 2 लोग थे उन कोऑर्डिनेटर्स के साथ हो चुका था एंड दे हैव सेड सम स्टफ टू अस। वो भी बहुत बन रहे थे तो दे हैव सेड सम स्टफ टू अस। मेरी ज़बान को क्या है, बीमार हूँ ना दिमागी। अच्छा, आगे क्या हुआ? वो दिन गुजरा एंड देन इट वाज द 4th डे। अब हम 4th डे आए हैं। अब हमने प्रिंसिपल से क्या ही बात करनी थी, किस मुंह से बात करनी थी, वो बात मैं बाद में बोलूँगा। अभी हम पहले प्रिंसिपल से बात करने चले गए। हम लोगों की क्लास में से मतलब ज़्यादातर बच्चे अंदर चले गए और 5 से 6 बच्चे बाहर खड़े थे। और हम लोग जब अंदर बैठ गए ना जाके, और एक बात शुरू हो गई। उसके बाद दे ट्राई टू एंटर इनसाइड एंड दे बी लाइक माचो मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। वो अंदर आए एंड प्रिंसिपल वाज लाइक नाउ गेट आउट। I was sitting there, they are coming from here, and principal said that, and I controlled my laugh. How can I not be mean at that time and control my laugh? मुझसे पूछो कितनी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और हंसी नहीं निकली मेरी, वरना मेरा हासा निकल गया था वहाँ पर बैठे बैठे। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं हंसना। मैंने ऐसे हाथ रखा अपने मुंह के ऊपर कि नहीं, आज नहीं हंसूंगा वरना मर जाऊंगा मैं। हमने बात की प्रिंसिपल से, हमने बोला नहीं हमने कुछ किया, एंड वट एट दैट टाइम वी केम टू नो। अब सुनिए, आवाज़ें तो दूर की बात है, आवाज़ों पे कौन फाइन करता है। हम पे इल्ज़ामात लगे कि हमने लैब की चीज़ें, जो लैब में हम जाते थे जहाँ कुछ नहीं करते थे हम लोग, उसकी हमने चीज़ें तोड़ दी हैं। एंड वी वर लुकिंग एट ईच अदर फेसेस, किसने तोड़ी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था किसने तोड़ी हैं। मतलब अगर किसी ने तोड़ी भी हैं तो मुझे नहीं पता किसने तोड़ी हैं, या शायद मुझे पता है किसने तोड़ी। अच्छा, अब मुझे वो नहीं बताना किसने तोड़ी हैं, और किसी ने तोड़ी थी और कहीं से तो बात आई थी ना वो। अब हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल वाज लाइक नहीं इतना फ़ाइन तो देना है। हमने कहा 1000 फ़ाइन तो कभी भी नहीं देंगे, 5000 तो छोड़ दो। मैम कहती वो 5000 नहीं है, वो छोड़ दो। जो बच्चे थे इन्वॉल्व 1005 तो देने।
अब हम लोग बैठ के कह रहे हैं नहीं 1000 तो बिल्कुल नहीं देंगे। दैन प्रिंसिपल केम टू द थिंग, हम वो तो बार्गेनिंग हो रही है पूरी बैठ के, जैसे ये 500 रुपये का नहीं है, ये 300 रुपये का नहीं है, ये सूट तो मैं इतने का ही लूँगी या लूँगा वट। अब हम वहाँ पे बैठे हैं एंड देन प्रिंसिपल केम टू 500 कि 500 दो एंड देन आप लोग क्लास में बैठोगे, वरना आप लोग क्लास में नहीं बैठ सकते। 500 भी नहीं देंगे, हम तो कंगलों की औलादे हैं, हम लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। हाँ घूमने हम जा सकते हैं 1000 रुपये में, 1000 की कैब होगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें हम फ़ाइन नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने शायद तोड़ा है, ये शायद नहीं तोड़ा। देन व्हाट हैपेंड, देन प्रिंसिपल केम टू 300 एंड प्रिंसिपल ने कहा इससे नीचे मैं नहीं जा सकती, 300 तो देना ही पड़ेगा। वी गेट, ठीक है फ़ाइन, हम लोग 300 दे देंगे, 300 तो दे ही सकते हैं हम लोग। 300 की बात हुई, अब 300 देना है, अब वो एक ही दिन रह गया राइट। तो अब ये 5th डे है। अब उस दिन तो हम बाहर आके हमने पूरा ड्रामा कर लिया और एंड पे हमने जाते जाते उस कमरे से, मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आने से बोल दिया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे बदतमीजी किया कि ना तुम लोगों को क्लास में बैठने देंगे, कोऑर्डिनेटर्स और वट एवर मैनेजमेंट, एंड ना तो हम आप मतलब आप लोग देखो अब क्या होता है आपके साथ, देयर समथिंग लाइक दैट सेड टू अस। हमने वो प्रिंसिपल को बता दिया, प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और उन्होंने डांटा। यस, मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आया। एंड देन वी वर सम ऑफ अस वर स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग, हसदियां चेहरियां दा ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख ते तकलीफ नहीं है। ये चीज़ हुई एंड वी लाफ्ड, दे वर कमिंग आउट ऑफ द रूम एंड वी वर लाफिंग, और हम हंस उन पर ही रहे थे, कोई डर नहीं है, उन्हीं पर हंस रहे हैं। एंड दे वर वॉकिंग आउट विद अ स्माइल एंड या, अब वो क्या दिखा सकते हैं, एम्बेरसमेंट, पता तो चल रहा है एम्बेरसमेंट है, बट कैसे दिखाएंगे वो। अब इट्स द 5th डे when things happens correctly। प्रिंसिपल ने बुलाया है एक एक करके 3 बच्चे हैं उनको, एंड ये असल ट्विस्ट है और ये नेटफ्लिक्स से भी बड़ा ट्विस्ट है। व्हाट हैपेंड टू अस, उनको बुलाया, पहले एक को बुलाया एंड प्रिंसिपल हैड द फोन, शी पुट द वॉइसेस ऑन एंड इन दैट वॉइस दैट गाय वाज सेइंग कि प्रिंसिपल मतलब ही वाज अब्यूजिंग टू द मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ही वाज लाइक आर यू मैड और व्हाट, ये कहाँ से गए वॉइसेस उनके पास, क्योंकि उन दिनों ग्रुप चैट में वो घमासान मज़ा आ रहा था, वो गॉसिप हो रही थी, वो बातें हो रही थी, वो गालियाँ थीं जो कोई सुन ही नहीं सकता, इतना ड्रामा था ग्रुप चैट के अंदर। अब वो चीज़ हुई, प्रिंसिपल ने बोला नहीं, अब जब तक तेरे घर वाले नहीं आते, यू आर नॉट एबल टू सिट वेदर यू गिव 1000 रुपीज़ टू अस इन द फाइन थिंगी। He came out and he was हक्का बक्का and he was like how did that thing happen। उससे एक दिन पहले जैसे हम लोग बात करने गए थे, एक हमारी क्लास का स्टूडेंट था, उसके फादर आए थे एंड ही वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड ही सेड ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल उस वक्त उसके भी वॉइस सुना चुकी थी जिसमें वो कुछ बातें कर रहा था मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ, एंड वो कोई नॉर्मल बातें नहीं थी, उनमें गालियाँ थी और लेजिट गालियाँ थी। अब नेक्स्ट डे पे आते हैं, वो तो उसके फादर के साथ एक दिन पहले हो गया ना, एंड उसकी उस वक्त मतलब हुई कुछ बातें और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे फर्स्ट एक लड़के के साथ हुआ एंड देन प्रिंसिपल कॉल्ड टू अ गर्ल, वन ऑफ द गर्ल फ्रॉम आवर क्लास। उसका वॉइस नोट पता है वो क्या था, आई एम गोइंग टू से इट ओवर हियर, कि बॉयज़ मिलकर मैनेजमेंट वालों को मारो और हम गर्ल्स मिलकर प्रिंसिपल को मारती हैं, बिकॉज आवर प्रिंसिपल वॉज फीमेल राइट। उसकी वॉइस प्रिंसिपल ने उसको सुनाई और प्रिंसिपल ने बोला कि तुम तो गई बेटा, तुम्हारे घर से जब तो कोई नहीं आता, यू आर डन फ्रॉम हियर। वह बाहर आई एंड शी वॉज इन अ फ्यूरियस वे, शी वॉज वॉकिंग डाउन टुवर्ड अस। वहाँ पे एक दरख्त था एंड व्हाट शी डिड, उस दरख्त के ऊपर उसने ज़ोर से मुक्का मारा। And we all were like in a legit shock that what she is doing. Is she insane or what? उसने फिर हमें बताया कि ये हुआ है मेरे साथ, हमारी ग्रुप चैट लीक हुई है, हम लोग ग्रुप में बातें करते थे, हमारे सारे वॉइस नोट्स उधर पड़े। अब व्हाट वी केम टू द कंक्लूजन कि हमारे सिया ने बोला कि ये वॉइस नोट मैंने भेजा था और ये वॉइस नोट उनके पास है, और उस वक्त मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि ये इन 7 लोगों ने एट द मोमेंट देखा था, बाकियों ने तो फिर बाद में देखा था ना, उस मोमेंट इन 7 लोगों ने देखा था।
अब उन 7 लोगों से में भी कुछ लोग थे जिनके ऊपर हमें शक हुआ, बट स्टिल वी वर फाइंडिंग कि कोई ऐसा बंदा हमारे ग्रुप में है जो क्लास का ना हो या जिस पे हमें भरोसा ना हो। तो पहले हमने एक एक करके किक आउट करना शुरू किया। कुछ लोग तो मतलब बाकी तो स्टूडेंट्स थे। वन नेम केम जिसका किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, एंड दैट नेम वाज मासूम डॉल, एंड वी ब्लेम्ड इट टू वन ऑफ आवर मैनेजमेंट स्टाफ कि ये इसका अकाउंट है एंड ही इज़ द मासूम डॉल वन। तो अब वो उसके ऊपर मजाक उड़ाया गया, बट एक्चुअली देयर वाज समवन अदर हु वाज द बूमर अमंग अस, हु वाज द क्रैक अमंग अस, जिसने वो दरार डाली हमारे क्लास के बीच में। एंड वट आई वी गॉट टू हेयर आफ्टर दैट थिंगी कि उसको वो थी, दैट वाज अ गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मुझे बोलोगे कि यहाँ पे कहाँ से लॉयलिटी आ रही है, तो हाँ सारे ही हैं। अब क्या हुआ था कि उसकी फ्रेंड ने बोला कि शी वॉज स्टैंडिंग देयर इन द क्लास एंड आई वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद हर, एंड दैट मैन केम इन साइड द क्लास। उसने दरवाज़ा मुझे बाहर निकाला एंड दूसरी लड़की को वहाँ खड़ा किया एंड दरवाज़ा बंद करके काइंडा हरास करके बोला कि तुम ये करोगी, अगर तुमने नहीं किया तो देन यू विल सी व्हाट गोइंग टू हैपन। और वो डर गई, वो मतलब थी भी इस तरह की कि वो डर जाती, तो वो डर गई। अब उसने सारे वॉइस नोट्स वगैरह सेंड करना शुरू कर दिया, चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर दिए एंड ऑल थिंग। अब नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, उससे अगला दिन था हम लोगों का। अब हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन हमारे वॉइसेस और ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं उन लोगों तक। तो अब तो हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है, बट वन ऑफ आवर क्लास गर्ल, अब मुझे उनको भी मेंशन करना पड़ेगा उन लोगों को भी, ठीक है, मतलब क्लास में ही थे तो उन्होंने कुछ किया। शी वेंट टू दैट गर्ल, शी वाज लाइक मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, राइट। शी सेड समथिंग एंड ऐसा भी बोला कि मुझे तुम पर शक है तो मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी ये उसने उसे फ़ोन लिया, उसको ओपन किया एंड उसको पता चला कि हाँ शी वॉज चैटिंग विद दैट पर्सन, और जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें प्रिंसिपल तक गई हैं। लेजेंड बॉम्ब बस हुआ, उसको पकड़ा गया। अब उसके साथ एक लड़की तो फुली उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है कि मैं इसको धो दूंगी बैठ कर पकड़ कर, बट ठीक है उसको नहीं, मतलब वो जो दूसरी लड़की थी जो उसको पकड़ कर लाई थी और जिसने वो सारी चीज़ें पकड़ी थी, उसने बोला कि नहीं अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, जो होना था वो तो वैसे भी हो गया है हम लोगों के साथ, तो अब क्या करना है ये बताओ। अब क्या हुआ, एक के तो फादर आके जा चुके थे, एक ने अपने फ्रेंड को अपना भाई बना दिया और एक की सगी बहन आ गई, और उसकी सगी बहन वॉज टेकिंग हर साइड के, ठीक है गुस्सा था, बच्चे हैं वो तो कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। उन्होंने बोल दिया और पर्सनल स्पेस में बोला, आप लोगों ने उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड की है, विच वॉज नॉट गुड, विच वॉज नॉट फाइन। और ये इतना ड्रामा था, लिटरली एक पूरा हफ्ता था ये, और ये पूरा हफ्ता हमारा ज़ाया हुआ था। और मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाने को कोई दिल नहीं करता था, और मैं उस पूरे हफ्ते गया हूँ रूटीन के साथ, ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट, आई वॉज देयर, आई वॉज फाइंडिंग एवरी गॉसिप, आई वॉज लिसनिंग एवरी थिंग, एवरी टी एंड एवरी स्टफ। और उन दिनों काफ़ी बॉन्ड्स भी बने, काफ़ी रिलेशनशिप्स भी स्टार्ट हुए और काफ़ी फ्रेंडशिप्स भी हुई। आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे ना। सेकेंड सेमेस्टर वॉज कॉल्ड शोल्डर्स, क्वाइट फन, वेरी फन, क्योंकि स्टार्टिंग ही सस्पेंशन से हुई है, तो आगे क्या होगा। एंड दैट सस्पेंशन वॉज क्वाइट गुड, उसकी वजह से हमारी क्लास में बहुत यूनिटी रही, और ये भी पता चल गया कि किन की यूनिटी नहीं है, और वो एक हिसाब से एक तरह से यूनिटी टूटी भी, क्योंकि पहले सेमेस्टर में थी, सेकेंड सेमेस्टर में टूटी कुछ लोगों की वजह से, लेकिन इतना पता था कि मोस्टली लोग एक दूसरे के साथ हैं एंड दे आर गोइंग टू स्टे विद ईच अदर, राइट। और उसमें काफ़ी फ्रेंडशिप्स भी हुई और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। तो इफ़ आई से which semester I love, it's going to be second semester, and then it's going to be last semester के बिल्कुल लास्ट वाले डेज, या बट उसमें भी कुछ लोग हम लोगों को मिले जो, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं कुछ बोलने लायक बच्चा ही नहीं हूँ। आई एम डन, आई एम सो डन, ठीक है। दिस इज सो हेटफुल थिंग्स दैट will come from my mouth and I didn't want to say those things, but the fact is प्लीज़ इंसान बनो, और
अच्छे बनो, अच्छे अमाल करो, अच्छाई लेकर जाओ इस दुनिया से। बुराई क्यों लेकर जानी, क्यों बुरा करना है किसी के साथ? आगे से आगे बढ़ना हद हो गई है वैसे। एंड द फैक्ट इज, मैंने कहीं पढ़ा कुछ लास्ट नाइट। मैंने क्या पढ़ा? Please stay away from the manipulators, because they are going to say we have done bad thing to you and now you hate me, so we are the victim of this town. Like, I heard something, I read that thing, okay, if the price of your peace is being the villain, embrace the role, wear the role like a crown, embrace it, give the performance of your lifetime, because I ain't forgiving any of you. सबके राज खुलेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, खेल सबके ख़त्म होंगे। सो got ready, be ready for what coming towards you, because I ain't forgetting the shit. Bye my Kalesh Pagloos.